मॉर्निंग। क्या हाल है मेरे गंदे गंदे प्यारे प्यारे नालायकों? कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? आ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपका सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, फोर्थ लेक्चर है। और आपका आज और ये मतलब एक लेक्चर और लगेगा इसमें। ठीक है। हाँ, एक बात और बता दूं, मैं लास्ट टाइम आप लोगों के टेलीग्राम पर मैसेज आए थे जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपकी जो इंग्लिश की क्लास है, सुनील जी सभी बच्चे ध्यान से, आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो हमने अभी शेड्यूल कर रखी है मंडे टू फ्राइडे को। मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे तो बच्चे टेलीग्राम पर उसके बाद भी कहते हैं शनिवार, जैसे कल आएगा शनिवार, तो एक दो जरूर नमूना, पक्का नमूना ही बोलूंगा जब मैं लिख कर बता रहा हूँ। सर आज क्लास क्यों नहीं हुई इंग्लिश की? सर आज इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं हुई? बेटा एक बात बताओ, जब टीचर आपको लिख लिख के डेली क्लास में बताता है कि क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेगी, फिर भी पता नहीं क्यों आप, या इसका मतलब ये आप आते नहीं हो? शनिवार को ही आओगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शनिवार को एंट्री मारेंगे कहेंगे सर आज क्लास नहीं हुई। तो मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल याद रखें अपना, ये आपका चल रहा है। जब कभी लेनी होगी क्लास मुझे सैटरडे को, लग रहा है कि सिलेबस हमारा ज़्यादा है या नहीं हो कंप्लीट हो पा रहा, तो फिर मैं आपको अवेयर कर दूंगा, फॉर्म कर दूंगा कि बेटा ऐसा है। ठीक है। बेटा एक मिनट रुकिएगा जरा, फादर का कॉल है ना? एक मिनट रुकिएगा बस। चलो बेटा, एक्चुअल में क्या है कि एक तो ये भी है कि भाई कभी भी आप कभी भी कितने भी बिजी हो, जब कभी फादर का कॉल आए, मदर का कॉल आए, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि फादर मेरे बाहर रहते हैं, और बात ये भी है कि थोड़ा सा मैं आपको पर्सनल चीज़ें बता देता हूँ, वैसे तो मैं कभी नहीं बताता, मैं कभी कॉल नहीं उठाता अपनी लाइव क्लास में, बट क्या है कि मेरे फादर को ना एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। तो उनका कॉल का मतलब कि अगर मैं कुछ भी कितना भी ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में मीटिंग में हूँ या क्लास कर रहा हूँ, कॉल उनका ज़रूर उठाता हूँ। कि एक बार बस ईश्वर की कृपा से चीज़ें बस बच गई, ये समझ लीजिए। तो ये चीज़ें हैं, वैसे मैं कभी कॉल्स नहीं उठाता क्लास के अंदर। आप लोगों ने देखा भी होगा इतने दिन हमारी क्लास को करते हुए, राइट? चलिए खैर, ये सब बातें तो बेटा होती रहेंगी। तो आज बेटा बड़ा मजा आएगा आपको, कल भी जैसे मजा आया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम लोग फोर्थ लेक्चर आज करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फोर्थ लेक्चर आज शुरू करते हैं, आगे के क्वेश्चंस को, आगे के कॉन्सेप्ट्स को, राइट? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा, जो आपका नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर आप या कॉन्सेप्ट नंबर आप अपने हिसाब से डाल लेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ सीधा, है ना? अब सब बच्चे जरा ध्यान सुनेंगे, मैं सब बताऊंगा अभी। पहले अब पहले थोड़ी देर मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है
कि अगर आप, अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप दो सब्जेक्ट को S1 को जोड़ते हैं, किन किन चीजों से, कुछ वर्ड्स आपके दे रखे हैं जैसे एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, बहुत सारे वर्ड्स हैं, राइट। बच्चा पार्टी हमेशा जो आप वर्ब लगाएंगे ना, हमेशा जो आप वर्ब लगाएंगे वो अकॉर्डिंग टू S1 लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू S1 लगाएंगे, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से, हमेशा S1 के हिसाब से वर्ब लगाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो S1 अगर हम लोग S2 के बीच में अगर हम ध्यान से दें तो एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक से अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा S1, मतलब कि अगर आपका S1 सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी, अगर आपका S2 प्लूरल है तो आपकी वर्ब कैसी होगी बेटा, प्लूरल। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी उसकी वर्ब, बस हमें किसके हिसाब से लगाना है, अकॉर्डिंग टू S1। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, S1 के हिसाब से वर्ब लगती है। अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई, मैं आपके इसको क्वेश्चन दूंगा, आपको मजा आएगा। ठीक है भाई, ये वाली बात सबको समझ में आ गई, जल्दी से बताइए फटाफट। ठीक है शिवा, कोई बात नहीं बेटा, है ना, कोई बात नहीं। हाँ, बिसाइड्स है, बहुत सारे एक्सेप्ट भी है उसमें, अभी आपको मैं टेबल दूंगा। अभी देखो, जो मैंने आपको रूल पढ़ाया उसके ऊपर ये रहे सारे कॉन्सेप्ट, कुछ मैंने आपको बता दिया, कुछ और दे रखे हैं, जैसे व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद, एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, but, nothing but, besides, except, like, unlike, rather than, no less than, हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अब दो क्वेश्चन आपके सामने, इसके बाद भी और भी क्वेश्चन दूंगा आपको, पहले दो क्वेश्चन करो आप। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, देखो भाई, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज आर गिल्टी। देखो भाई, अगर हम ध्यान दें तो ही के हिसाब से वर्ब आएगी, इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि S1 तो यही है। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो एक छोटा सा काम करो, मेरे साथ देखो, ये आपका ही है, हमने नाम दे दिया S1, फिर ये जोड़ा गया एंड नोट से, ठीक है बेटा, आगे दे दिया हिज पेरेंट्स। अब S2 तो प्लूरल है, लेकिन S1 कैसा सिंगुलर है, अगर हमें ये रूल नहीं पता होता तो अक्सर, जैसे अगर आप किसी से पूछे जिसको नहीं पता ग्रामर के बारे में या ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, उससे पूछोगे बताओ क्या आएगा, तो कहेगा अच्छा ही एंड हिज पेरेंट्स के हिसाब से ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, हम यहाँ पर जो है वो आर लगा देंगे, क्योंकि वो सोचेगा पेरेंट्स के हिसाब से, पेरेंट्स प्लूरल तो वर्ब आर। लेकिन हम तभी तो पढ़ते हैं कंप्यूटर इंग्लिश ग्रामर, ताकि हमारी चीजों को बिल्डअप हो सके, है ना, चीजें सही हो सके हमारी। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, तो सिल्वर के हिसाब से वर्ब आएगी, सिल्वर भाई मटेरियल है आपका, है ना, हैज आएगा आपका, हैव नहीं आएगा। और क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर, आइए ये रहे क्वेश्चंस, सॉल्व करें इनको। कोई मुझे बता सकता है ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, कल आपका लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था, ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग।
8वां चल रहा है, 8, 7 हो चुके हैं, ये 8वां है आपका। बहुत बढ़िया। जी, द लीडर विद हिज ऑल हिज फॉलोवर्स, अब ये आपका S1 है, ये आपका S1 है, ये कनेक्टेड है विद से, ऑल हिज फॉलोवर्स, फॉलोवर्स S2 प्लूरल है, लेकिन वर्ब तो अकॉर्डिंग टू S1 आनी है, इज आ जाएगा। बॉय के हिसाब से बॉय कंपनी बाय का मतलब साथ में, लड़का अपने पेरेंट्स के साथ में गया, है ना, सड़क के किनारे घूमने, है ना। तो देखिए आप द बॉय के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ यू है, यू के साथ तो प्लूरल वर्ब आती है, आर आएगा, इज नहीं आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एज वेल एज विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट वाला, जल्दी बताइए, बोलो भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलो बेटा। ठीक है बेटा, गुड। हाँ, नेक्स्ट अगला देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 8 था आपका ये, अब कॉन्सेप्ट नंबर 9 को देखिए एक बार। कॉन्सेप्ट नंबर 9, देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद आप जो नाउन लगाते हैं वो कैसा होता है बेटा, प्लूरल होता है। ओके, अ नंबर ऑफ के बाद आप जो नाउन लगाते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है, और इसके बाद जो आप वर्ब लगाते हैं वो भी बेटा कैसी होती है, प्लूरल होती है। उसी तरीके से ये चीज तो ये हो गई आपकी, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद आप जो नाउन लगाते हैं वो कैसा होता है जी, प्लूरल होता है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब लगाते हैं वो कैसी होती है, सिंगुलर। इसकी इसकी एक ट्रिक है, याद कर लेना, जहां पर ए लगा हुआ है वहां तो उल्टा है, वर्ब प्लूरल, बस ऐसे याद कर लो, दूसरे वाले में सिंगुलर वर्ब लगानी लगानी है। इसको पढ़ लो, फिर क्वेश्चन देता हूं उसके ऊपर। चलो भाई बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर किसी पर्टिकुलर चीज को बताता है ना, और आ नंबर ऑफ बहुत सारे नंबर्स को बताता है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है, अब जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में से किसी एक को पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आती है, और ये बहुत सारे गर्ल्स को पॉइंट आउट कर रहा है। चलिए, हाँ यार, कोल्ड मुझे भी हो रहा है, जा ही नहीं रहा।
बताइए। अ नंबर ऑफ गर्ल्स। अब नाउन चेक करो बेटा, नाउन जरूर चेक करना, प्लूरल है, हाँ है। वर्ब कैसी आएगी इसके साथ? प्लूरल आएगी, आर आएगा, इज नहीं आएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नाउन है, प्लूरल दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। एंड द नंबर ऑफ के बाद वर्ब कैसे, सिंगुलर, आर नहीं आएगा। अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ये भी जरूर चेक करते चलना, नाउन प्लूरल, क्योंकि कभी कभार यहाँ से भी गलती दे देता है वो। तो यहाँ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक। ओके। 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्लियर हुआ? एक बार सारे बच्चे ओके बोल दे, फिर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 10 की तरफ आपको ले चलता हूँ। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से ज्यादा समझने वाले वो आप लोगों ने देखे अभी। जी। ठीक है बेटा, चलो। कॉन्सेप्ट नंबर 9 बेटा, एक्चुअल में हमको टी शर्ट पहनकर क्लास लेनी होती है, आपको पता होगा। एक हमारा अभी हम लोग ना, हमारा आरडब्ल्यू में, मतलब सभी टीचर्स अभी तक कैसे थे कि विदाउट, घर पे जो कपड़े हैं उनसे पहन के क्लास ले रहे हैं, अभी हम लोग टी शर्ट्स में क्लास लेते हैं। तो अभी इसलिए हाफ टी शर्ट पहननी पड़ रही है। और अभी क्या है, जो वुलन जो टी शर्ट्स हैं वो भी बन रही हैं, जब आ जाएंगी तब उनको पहनेंगे। तो जब तक नहीं, जब तक हाफ टी शर्ट में ही क्लास लेनी है ना। तो आप जैसे पूछ रहे हैं चीज़ों को तो बता देता हूँ। अननेसेसरी आप क्वेश्चंस ना पूछें बेटा, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए आराम से। ठीक है, आप केयर करते हैं मेरी, अच्छा लगता है। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट आपका है बेटा, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब मैं आपसे बात करता हूँ आइदर और की, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी आपको इस सेंटेंस में नजर आते हैं, ठीक है, आपको आगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है तो वर्ब से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। मान लीजिए आपका S1 यहां दे रखा है, राइट, S2 आपका यहां दे रखा है, और यहां कहीं आपको वर्ब दे रखे हैं यहां पर, ठीक। अब आपको ये पता करना है कि यार ये वर्ब मैं सिंगुलर लगाऊं या प्लूरल लगाऊं, ये चेक करना है। आप इससे लेफ्ट जाओ, वर्ब से, और जो भी सब्जेक्ट आपके इस वर्ब के पास हो, नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसको पलट कर उसके हिसाब से वर्ब लगा दो। यानी कि वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है भाई। रिपीट करता हूँ भाई, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे ने कहा रिपीट कर दो, एग्जांपल ही देता हूँ, बात ही खत्म, है ना। जैसे आइदर शी और
हर फ्रेंड्स इज प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एयरफोर्स। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ बताओ कि ये सही है गलत है। बहुत बढ़िया, देखो भाई, वर्ब को पकड़ा, लेफ्ट गए, जैसे लेफ्ट गए, नाउन कैसा आया जी, प्लूरल आया। तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, आर। ठीक है ना। आइए और क्वेश्चन करते हैं। ये आपके दो क्वेश्चन, इनको बताइए। अभी कॉन्सेप्ट नंबर 9 ही है आपका, सॉरी 10। देखो भाई क्या है इस क्वेश्चन में, आइए। देखो भाई, यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ से लेफ्ट जाइए, डॉग आएगा, डॉग के हिसाब से हैज लगाओगे, हैव नहीं लगाओगे। दूसरा, नीदर राम, अब नीदर के साथ नोर का भी तो पेयर आना, ये भी तो चेक करो। और क्योंकि राम आपको पता है भाई मेल है, तो यहाँ पर आपका हर नहीं हिज होगा। तो यह वर्ब तो ठीक थी, दूसरे तरीके से एरर थी यहाँ पर, वो जो मैंने आपको दी है ना। चलिए, और क्वेश्चन है ये वाले, और क्वेश्चन करें। देखिए, आर हैप्पीनेस, आर सोरो, यहां से लेफ्ट जाओगे, सोरो देखो, सोरो होता है दुख। दुख कैसा नाउन होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है। राइट, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब इज आएगी सिंगुलर, आर तो आएगा नहीं। चेयरमैन डायरेक्टर्स, आर एकदम सही है, नो एरर। ही, नीदर ही, यहां पर आएगा नॉर। हिज एम्प्लॉइज, आर। हो गया, बताओ बेटा, क्लियर है। ठीक है, अब देखो आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर हमारे 11 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 11, ये बहुत ज्यादा आसान है, तो इसको
एक सेकंड में करके हटा देंगे। देखो ये जो देयर होता है ना, देयर, ये होता है डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट से हमारा मतलब होता है जिसका अपना कोई वजूद ना हो, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। मतलब आप, ये कहता है कि भाई मेरे से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको वर्ब लगानी है तो मेरे साथ जो जो नाउन दे रखा है उसके हिसाब से लगाएं आप। जैसे देयर इज या आर अ पेन, तो ये कहता है कि मेरे हिसाब से मत देखो, आप ये देखो मेरे साथ कौन सा नाउन आ रहा है, आ पेन आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर, टू पेन्स आ रहा है तो वर्ब प्लूरल, बस ये कहता है। देयर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, जो मैंने आपको यहाँ बताया। देख लो भाई क्या आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का, और ओके क्लियर बोल दो, आगे बढ़ जाएंगे। व्हाट इफ कॉन्सेप्ट नंबर 9 देयर इज अ सिंगुलर नाउन, नाउन तान्या, कॉन्सेप्ट नंबर 9 देयर इज अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन आ ही नहीं सकता ना कॉन्सेप्ट नंबर 9 में। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल ही आएगा, तो नाउन सिंगुलर हो ही नहीं सकता, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। अगर आप आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में से किसी के साथ भी नाउन आप सोचें कि सिंगुलर लगा दो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है जनरली, राइट। तो यहाँ पर इज हो जाएगा, यहाँ पर आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 12। अब 12 क्या कहता है, 12 आपसे ये कहता है कि अगर, देखिए अगर बेटा हम लोग बात करते हैं वन ऑफ की, अगर हम बात करते हैं आइदर ऑफ, अगर हम बात करते हैं नीदर ऑफ, अगर हम बात करते हैं नन ऑफ, ओके, तो बेटा इसके बाद हम जो नाउन यूज करते हैं वो हमेशा प्लूरल ही होता है, मगर इसके बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। इसके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और प्रोनाउन कैसे, जैसे अगर आप हम लोग देयर देखें या हिज देखें तो आप हिज का यूज करोगे, आप देयर देखोगे या किसी कंपनी का नाम है, इट्स देखोगे तो आपको इट्स का यूज करना पड़ेगा। ये पजेसिव केस होते हैं जो हमारे प्रोनाउन टॉपिक के अंदर आते हैं, आप आगे जाकर पढ़ोगे, ठीक है। तो वन ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब हमेशा कैसी होगी बेटा, सिंगुलर होगी, ठीक है। चलिए आपके सामने तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट, जल्दी। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रहा है यार, मैं सोच रहा हूँ आज इतना ही पढ़ाऊँ, है ना। काफी सारे कॉन्सेप्ट भी हो गए आपके, 5-6 कॉन्सेप्ट हो गए, उसके बाद हम लोग मंडे को पढ़ेंगे। अब मंडे को खत्म कर दूंगा सब्जेक्ट एग्रीमेंट पूरा। शिवम बेटा कल वाली क्लास देखो जाकर एक बार, हर्ट एंड सोल पूछ रहे हो आप तो कल वाली क्लास देखो। चलो इसको बताओ जल्दी से। वन ऑफ द गर्ल्स हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। चलिए भाई।
वन ऑफ द गर्ल्स, देखो वन ऑफ के बाद आप जो ये नाउन यूज कर रहे हो वो कैसा होगा जी? प्लूरल है। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा है जी? प्लूरल। ठीक। अब सुनिएगा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। वर्ब कैसी है जी? वन ऑफ के बाद नाउन कैसा है जी? प्लूरल। वन ऑफ के बाद वर्ब कैसी है जी? सिंगुलर आनी चाहिए। और दे कैसे रखी? प्लूरल। तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे? हैज का। आगे जाकर के प्रोनाउन चेक कर लेना, हर सही दे रखा है, सिंगुलर ही है। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स की बात है तो हर, बॉयज होता तो आपका हिज, और अगर कॉमन होता तो भी हिज लगाते। नीदर ऑफ द बॉयज नाउन चेक करो, ठीक है, वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक। आगे प्रोनाउन सही दे रखा है। वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स नाउन कैसा है जी? प्लूरल। ठीक। ऑफ द ड्रग, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा करा दूंगा, प्लस मैं आपको कल शाम तक आपकी एक वर्कशीट तैयार करूंगा आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होगी वो आपकी, है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट होगी, वो आप पूरा तैयार करके आपको दे दूंगा। आप लोग उसको कंप्लीट करना अच्छे से, ठीक है बेटा? चलो, तो आज थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्लास को। मंडे को मुलाकात होगी। कब होगी हमारी मुलाकात? एक बार कमेंट करके बता दो सारे बच्चे फटाफट। कब मुलाकात होगी हमारी? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। हाँ, रचना डाउट पूछो बेटा अपना। जिसका कोई डाउट नहीं है वो तुरंत जा सकता है, जिसका कोई डाउट है वो जल्दी से पूछ लो थोड़ा सा बस, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है कोल्ड की वजह से। ठीक है, बाकी बच्चे तुरंत छोड़ दो क्लास को, तुरंत। जल्दी कोई बात पूछनी फटाफट पूछ लो, फिर एंड करते हैं। सर कश्मीर घूम के आ जाओ बेटा, नहीं अभी नहीं, पढ़ाई करो। आप लोग एग्जाम के बाद जाऊंगा फिर। अब अगला टॉपिक क्या रहेगा? अगला टॉपिक बता दूंगा क्या रहेगा, मंडे को बता दूंगा। सर आप मेरी क्यों नहीं सुनते? केडी शायर सुन लिया। पीक्यूआरएस करवाएंगे। हाँ पढ़ लो टीए के लिए पढ़ लो। मंडे। ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद। टेंस का प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, कराऊंगा, कॉल करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सब कराऊंगा सब।